ऑलराइट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्यों वो टॉपर स्टूडेंट्स जो स्कूल में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया करते थे, टॉप करते थे हमेशा, वो लाइफ में टॉप क्यों नहीं कर पाते। तो देखो, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं इसके अंदर सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि अगर आपने स्कूल के अंदर टॉप नहीं किया, कभी भी एवरेज रहे हो, तो भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। अब देखो, एक इंसान अपनी लाइफ में जब सक्सेसफुल होता है तो सक्सेस के लिए उसको क्या सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहला चाहिए होता है उसको कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है कम्युनिकेशन। अगर तुम अपने आइडियाज़ को रख ही नहीं पाओगे दूसरे लोगों के सामने, तो तुम किसी भी फील्ड के अंदर अच्छा नहीं कर सकते, भले वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। तुम्हें वहाँ पे एक तरह से बात तो करनी आनी चाहिए कि तुम्हें कैसे बात करनी है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर तुम जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें कम्युनिकेशन आनी चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं कर लूँगा। बट तुम्हें लाइफ स्कूल के अंदर बेसिकली ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि कम्युनिकेट कैसे करना है और कॉन्फिडेंट कैसे बनना है। जस्ट तुम एक कमरे में बैठ के अपनी बुक्स को रटे जा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर सकता आपका। वो आपके अंदर हार्ड वर्क वाली विल जरूर डेवलप कर देगा कि हाँ मैं वो पढ़ लूँगा, कुछ भी हो जाए। बट मतलब सोचो ना कि कितने लोग होते हैं जो 17-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट वो नहीं क्रैक कर पाते। जो IIT बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनको नहीं क्रैक कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, लाइफ का एक्सपोजर उनके पास नहीं होता। वो सिर्फ रट्टू तोते उनके रह जाते हैं। लाइक होता है ना जो सिर्फ रटते हैं, ठीक है, उन लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, वो लोग अच्छे से रट पाते हैं, लेकिन वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बिल्ड नहीं करा, और कम्युनिकेशन नहीं है। इन दोनों को ही कैसे बिल्ड करना है ये मैंने अपनी पास वाली वीडियो में बता दिया है, तो जाके देखते लेना। दूसरा पॉइंट जो इस वीडियो का आता है वो है जो टॉपर होते हैं वो फेलियर को हमेशा फियर करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि लेट से कोई बंदा है जिसने पढ़ने लिखने शुरू कर दिया अपनी 8th 9th क्लास में, तो वो बहुत अच्छे से टॉप कर जाता है। ठीक है, वो बहुत मेहनत करता है। अब 8th 9th क्लास में कौन ही पढ़ता है ज़्यादा, ठीक है, कोई ज़्यादा पढ़ता तो है नहीं, टॉप करना ईजी होता है। अब उस बंदे ने मेहनत करी, वो पढ़ रहा है एंड वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो टॉपर बन जाता है। तो अब उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि हाँ भाई ये तो टॉपर है, तो ये तो परफेक्ट है। उसको एक परफेक्ट वाला टैग मिल जाता है, ठीक है, टॉपर वाला टैग मिल जाता है। बट जब वो लाइफ के अंदर कदम रखता है ना, तो बहुत सारे रिस्क उसको लेने पड़ते हैं टू बी ऑन द टॉप। बट क्योंकि लाइफ में जब वो जाता है, स्कूल से बाहर जाता है, तो जो उसको रिस्क लेने पड़ेंगे वो कहीं ज़्यादा होते हैं स्कूल के कंपैरिजन में। स्कूल में आपको बस एक रूम के अंदर बैठना है, पढ़ना है एंड आप टॉप कर दोगे। बट बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होता। बाहर की दुनिया में जैसे कि मैंने आपको कहा, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस दोनों होनी चाहिए, और इनको बिल्ड करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। अपनी स्किल्स पे वर्क करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, कई ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहन करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड कई सारे टॉपर्स जो होते हैं इस चीज़ को फियर करते हैं कि यार मैं उससे बात करूंगा तो क्या, क्योंकि स्कूल में अगर आप किसी से बात नहीं करते लाइट से, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कभी इमेजिन करना कि अगर तुम स्कूल में नहीं बात कर रहे तो तुम्हारा क्या ही चल जाएगा। तुम्हें बस पढ़ना है एंड तुम टॉप कर जाओगे। बट स्कूल से बाहर जाते गाइस ये चीज़ इनफ तो नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि स्कूल के बाहर जाते तुम्हें लाइफ के बारे में सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, रिस्क उठाने पड़ेंगे, बहुत काम करना पड़ेगा, जो कि कई टॉपर लोग फियर करते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी करा नहीं है लाइफ में। सो तो पॉइंट नंबर 3 मैं जो बोल रहा था उसी के ऊपर है कि एवरेज स्टूडेंट जो बैक बेंचर होते हैं बेसिकली, वो दुनिया की लाइफ की कई सारी स्किल्स को सीखते हैं। लाइक वो कम्युनिकेशन सीखते हैं। जो बैक बेंचर होते हैं वो मोस्ट लोग एक दूसरे से बात ही करते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब तुम किसी का मजाक उड़ाते हो तो पहली बात तो ये है कि तुम मजाक उड़ाने के लिए तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर होनी चाहिए। लाइक अगर तुम गालियाँ बक रहे हो किसी को बहुत ज़्यादा, वो अलग बात हो जाती है। बट अगर किसी की बहुत सही तरीके से बेइज्जती मार रहे हो तो उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन। और अगर बेइज्जती सहन भी कर रहे हो लेट से, ठीक है, अगर तुम्हारे दोस्त में हंसी मजाक चलती है, तुम वो सहन कर रहे हो, तो तुम्हारी सहन करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। लाइक बहुत कुछ होता है। अगर तुम बैक बेंचर के साथ रहते हो तो तुम घर के अंदर तो रहोगे नहीं। स्कूल से घर आए, घर से तुम वापस चले जाओगे बाहर, और बाहर के लोगों के साथ रहोगे, बैक बेंचर के साथ मस्ती करने निकलोगे, बाहर जाओगे, तो तुम्हें बहुत चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए लाइफ के अंदर। बट ऑन दी अदर हैंड जो टॉपर होते हैं वो वही घर के अंदर रहते हैं, सिर्फ एक चीज़ सीखते हैं, वो है पढ़ाई कैसे करनी है, रटना कैसे है। चीज़ों को समझेंगे नहीं भले, लेकिन रट लेंगे बहुत आसानी से। बट ऑन दी अदर हैंड बैक बेंचर्स कई सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे इंसानों के लिए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उन्हें फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी होता है बैक बेंचर्स के लिए, इसलिए क्योंकि तुम देखोगे बैक बेंचर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा नाम कमाते हैं। इवन APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उन्होंने भी कहा था कि बैक बेंचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। उनके बारे में सर्च करके देख लेना तुम लोग ही। तो बैक बेंचर
बनो ना बनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम टॉपर होके भी दुनिया की अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बस ट्राई ज़रूर करना है। सिर्फ टॉपर बन के रह जाओगे और सिर्फ रटने में अपना ध्यान लगा दोगे तो उससे तुम्हारी लाइफ नहीं बनने वाली। लास्ट पॉइंट जो आता है इस वीडियो का वो यही है गाइस कि स्कूल आपको फोर्स करती है कि आपको अपनी मेमोरी डेवलप करनी है एंड लाइफ में आपको चाहिए होती है स्किल्स। अब देखो बेसिकली लाइफ है क्या, आपको पैसे कमाना है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैसे कमाने के लिए क्या करना है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप दुनिया में मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जिसके पास कोई स्किल नहीं है पर वो पैसा कमा रहा है, कोई भी नहीं है। आप बस अपनी स्किल्स को बेचते हो, पैसा कमाते हो उससे। बट स्कूल आपको कोई स्किल नहीं सिखाता, आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाती है कि आपको मेमोरी कैसे बढ़ानी है, चीज़ों को याद कैसे रखना है। इवन तो वो हेल्पफुल है बट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हेल्प नहीं करने वाला वो लाइफ के अंदर, ठीक है। सो अपनी मेमोरी को बढ़ाओ, अच्छी बात है, बट स्किल्स को भी सीखो। स्किल्स जैसे कि छोटी से छोटी स्किल, जैसे कि जिम कैसे करना है, जिम करना भी एक स्किल है। प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, डाइट क्या लेनी चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर मुझे कोई इंजरी है तो मुझे कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको ये भी आता है ना तो आप लाखों कमा सकते हो बाय बिकमिंग अ जिम ट्रेनर। पर्सनली जिम लोगों को ट्रेन करो, तुम अगर बहुत बड़ा नाम कमा लिया तो लाखों कमा सकते हो, अदरवाइज तुम अच्छे खासे पैसे तो कमा सकते हो। तो स्किल्स सीखो, स्किल्स की बिना कुछ भी नहीं है। लाइक तुम्हें सिर्फ मेमोरी अच्छा करके पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा कमाओगे तो तब जाके तुम क्या कहते हैं सक्सेसफुल बन पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए स्किल्स कमाना ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना ज़रूरी है। सो वो ट्राई करो। एंड ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आपको चाहिए कि यार इनको टैकल कैसे करें, ये जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं, लाइक फियर होता है टॉपर्स के अंदर, ये वो, इन सबको टैकल कैसे करें, तो मुझे कमेंट कर देना टैकल। मैं इन सभी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अपन किसी और वीडियो में।